सर मैं 28 ईयर्स की हूँ और मुझे हम्म। 3 साल पहले ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी हुई थी और 8 मंथ में डायग्नोज हुआ था हेपेटाइटिस बी। तो मैंने हम्म। 2 साल से उसका ट्रीटमेंट ही लिया जिसकी वजह से उसकी रेंज काफी हायर हो गई थी। और जनवरी में हम्म। मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था और मेरा विरेचन थेरेपी भी हो चुकी है। तो उससे मुझे काफी फर्क पड़ा है। तो अभी भी 657 उसका वायरल लोड है। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? एक बात बताओ, कभी वायरल इन्फेक्शन हुआ? कोरोना या फ्लू नहीं। वायरल इन्फेक्शन हुआ है तुमको? नहीं हुआ नहीं। कभी? नो। यहाँ पे बहुत लोगों को हुआ होगा वायरल इन्फेक्शन। बहुत लोगों को वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, होता ही है, सर्दी जुकाम सबको लग जाता है, कभी ना कभी लग जाता है। कोरोना हुआ होगा, कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा। वायरल इन्फेक्शन होते ही सबसे पहली चीज बॉडी क्या करती है? अगर किसी को देखा भी है सर्दी जुकाम लगा तो सबसे पहली चीज क्या होगी इसकी बॉडी के अंदर? फीवर आ जाएगा। हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ में आ रही है जितने लोग भी यहाँ पे? इन्फेक्शन होते सबसे पहली चीज क्या होती है? फीवर होता है। फीवर क्यों ले आता है शरीर? गर्मी क्यों पैदा कर देता है शरीर? क्योंकि उसी गर्मी से वायरस मर जाता है। 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा आपका शरीर का, वायरस मर जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो? गर्मी जैसे ही फीवर हुआ आप क्या करोगे? वॉट विल यू डू? आपके घर में क्रोसिन पड़ा है, पैरासिटामोल पड़ा है, डोलो पड़ा है। फट से फीवर 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ा नहीं कि आपने एक पैरासिटामोल खा लेना है। अब बताओ ये शरीर वायरल इन्फेक्शन को ठीक कैसे करेगा? क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन की कोई दवाई नहीं हो सकती। क्या आपको मालूम है इस बात का? वायरल इन्फेक्शन की कोई दवाई होती ही नहीं है, ना ही बन सकती है। तो इसका एक ही इलाज है, गर्मी बढ़ा दो शरीर की, वायरस खत्म हो जाएगा। 5 डिग्री अगर गर्मी बढ़ गई आपके शरीर में, कोई भी वायरस खत्म हो जाएगा। मगर आप वो बढ़ने नहीं देते। तो फीवर में गोली खाना, क्या ये क्राइम नहीं होना चाहिए? इसको क्राइम ना बोल रहे हैं। इससे पूरी ह्यूमैनिटी कमजोर हो गई, वो इन्फेक्शन को अब हैंडल नहीं कर पा रही। क्या आपने पिछले 100 सालों के अंदर पूरी ह्यूमैनिटी की इन्फेक्शन फाइटिंग एबिलिटी खत्म नहीं कर दी इसकी वजह से? तो क्या ये फिरंगियों ने क्राइम नहीं किया है पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर? हमारे बच्चों में तो और भी हालत खराब है। अब मुझे बताओ, वायरल लोड बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी में, क्या चीज की कमी है कि वायरल लोड अभी तक भी बढ़ा हुआ? बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाती प्रॉपरली, उसकी जठराग्नि कमजोर है, मेटाबॉलिक हीट कमजोर है। क्या ये लॉजिकल लग रहा है? जो मैं बोल रहा हूं क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, वायरल इन्फेक्शन हुआ उसका इलाज, एकमात्र इलाज क्या है? बॉडी की हीट को बढ़ाना। कुंभक करने से बॉडी की हीट बढ़ेगी, पसीना आने लग जाएगा बैठे बैठे। बैठे बैठे कुंभक करने से पसीना आने लग जाएगा। यानी हमने ये भी देखा हुआ है कि जो जिनका बहुत जल्दी जल्दी वायरल फ्लू या इन्फेक्शन इस तरीके की चीजें होती हैं, कुंभक करने के बाद में 1 से 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल के अंदर क्या होता है, खत्म हो जाता है उनका, वो एपिसोड ही खत्म हो जाता है। वायरल एपिसोड बार बार जो आता था वो खत्म हो जाता है। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हालांकि हम इन्फेक्शन के बारे में बात नहीं करते, कहते हैं 20% प्रॉब्लम, चलो ठीक है एंटीबायोटिक ले ले खत्म। बट वायरल की तो एंटीबायोटिक होती नहीं है। तो क्या करना चाहिए? आप अपना थर्मल इकोसिस्टम ठीक कर लो। ये 3 चीजें बताया, वात पित्त कफ। वात प्रेशर इकोसिस्टम, थर्मल इकोसिस्टम, मटेरियल मैनेजमेंट कफ। और ये तीनों कुंभक से ठीक होता है। क्योंकि थर्मल इकोसिस्टम का अपना वजूद नहीं है, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी वो कुंभक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये करने से वायरल लोड कम हो जाएगा। बट देन लिवर अगर इंपैक्टेड है तो आप अगर ये लिखेंगे तो उसके बाद में थोड़ा, कुंभक करने के बाद में थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा ठंडा भी करना पड़ेगा शरीर को। अगर अभी भी आप देखें तो दाएं करवट लेके सोएंगे, राइट नॉस्ट्रिल में अगर बड घुसा लें बीच बीच में, है ना, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जितनी आपकी सांस आएगी ना उतना आपका लिवर सही होता जाएगा। दाएं करवट में ज़्यादा सोने की कोशिश करें, ऐसा थोड़ा। और लिवर का कोई ना कोई सपोर्ट, आयुर्वेदिक सपोर्ट भी साथ में लें, उससे भी फायदा होगा।